हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि आज है यहाँ पर आपका 16 जुलाई और 16 जुलाई को बता दें कि एसएससी आपका जो सीजीएल का है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो जो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि बिना एग्ज़ाम के ऐसे वीडियो क्यों लगाते हो या ऐसा क्यों करते हो थंबनेल में बिल्कुल नॉर्मल सी बात लिखी होती है। वीडियो के पहले ही 10 सेकंड में आपको बता दिया जाता है। और अगर मान लीजिए आप नहीं देख पाते हैं और अगर 10 से 15 मिनट का ये वीडियो देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो उसमें क्या चला जाना है आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ऐसी वैसी बात नहीं करने वाले। सिर्फ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाते हैं जो कि पिछले शिफ्टों में या एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। तो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल डिस्टर्ब होने जैसा नहीं है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके 15 मिनट वेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो इन चीज़ों का धैर्य रखा करिए। यहाँ पर अब शब्दों का प्रयोग ना करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग कमेंट में कोई करता है, कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ों को देख लेना। तो चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को। और जो लोग देखने वाले हैं रेगुलर, उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस हिंदू भगवान को समर्पित है। तो मोहिनी अट्टम के जैसे पूछा गया था, तो विष्णु भगवान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि मोहिनी अट्टम संबंधित है। और मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य होता है। तो केरल का एक तो मोहिनी अट्टम होता है और दूसरा कथकली नृत्य होता है केरल का। तो दो नृत्य होते हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के, और ये विष्णु भगवान को समर्पित होता है। इसके साथ साथ अगर और बात कर लें हम यहाँ पर, तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के, जिनमें से एक आपका कथकली हो जाता है, दूसरा मोहिनी अट्टम, ये दो केरल के होते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, और सत्रिया जो नृत्य है कई बार पूछा जाता है वो असम का है। तो इसके आप इतना यहाँ पर याद रखना है। बाकी सुनंदा नायर पूछ लिया जाए कि सुनंदा नायर कौन है, तो यहाँ पर सुनंदा नायर का जो संबंध था वो ऐसी महिला हुई जिन्होंने मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी हुई थी। तो ये भी याद रखना है, सुनंदा नायर को कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, यानी आर्टिकल 14 यहाँ पर संविधान का पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत संविधान का अनुच्छेद जो 14 होता है, यह विधि के समक्ष समता को आपका बढ़ावा देता है। यानी कि समानता का अधिकार जो होता है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक कुल होता है। यानी कि यहाँ पर 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार होते हैं, जो 14 आपका होता है, और 18 भी आपका होता है। तो जिसमें आपका 15 होता है कि आप किसी आपका धर्म के या मूल वंश या जाति लिंग के आधार पर किसी के साथ कुछ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं अगर 16 की बात करें तो 16 जो अनुच्छेद होता है वो ये कहता है कि जो लोग रोजगार है, यानी कि रोजगार का जो है व्यवस्था वो सभी के लिए समान होगी। यानी रोजगार में ये नहीं कि किसी को कम पैसे दिए जाएं या किसी को ज़्यादा। और अनुच्छेद बात कर लें 17 की, तो ये करता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत होता है उससे दूर होता है, यानी कि उसका अंत करता है अस्पृश्यता का अंत। और जो 18 आपका है 18 आर्टिकल, वो ये कहता है कि उपाधियों का अंत करता है, यानी कि उपाधियों का अंत इसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती हुई है। तो सैफ की बात करें तो जो भारतीय अंडर 18 महिला फुटबॉल टीम ने अंडर 8 चैंपियनशिप का खिताब जीता हुआ था। तो यानी भारत विजेता रहा हुआ था अंडर 18 चैंपियनशिप का जो आपका हुआ था। इसके साथ साथ एक आपका पूछ लिया जाता है डूरंड कप। तो डूरंड कप की बात करें तो इसका 2023 में विजेता जो है बेंगलुरु, यानी कि मैसूर, या जिसको कर्नाटक आप बोलते हैं, वो है। इसके साथ साथ एक आईएसएल आपका होता है, इंडियन सुपर लीग, ये भी फुटबॉल से संबंधित होता है। संतोष ट्रॉफी पूछ लिया जाता है। संतोष ट्रॉफी भी जो विजय आपका संबंधित है वो क्रिकेट से होता है, सॉरी आपका फुटबॉल से होता है। तो इस तरह से जो है आपकी संबंधित पूछ लिए जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक जीते हुए थे। तो टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो ये 2020 में होता है, टोक्यो ओलंपिक होना था, लेकिन 2021 में इसका आयोजन किया गया। और 1+2+4 यानी कि कुल जो आपके यहाँ पर है 7 पदक, यानी कि 7 पदक जीते हुए हैं भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो कि आपका पिछले बार हुए ओलंपिक में से सबसे अधिक है। 2012 में जो लंदन का ओलंपिक हुआ था, 2012 में 6 पदक जीते हुए थे, यानी जो लंदन का ओलंपिक था उसमें 6 पदक जीते हुए थे। 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे और 2 यहाँ पर सिल्वर मेडल शामिल थे। ये 2012 का है। 2020 में 7 यहाँ पर जीत लिए। इसमें आपका 1 गोल्ड मेडल बढ़ गया, यानी कि बाकी सब उतना ही है। 4 ब्रॉन्ज जीते, 2 सिल्वर जीते और 1 गोल्ड मेडल जीत लिया है,
जो कि यहाँ पर हो गया। किन किन खिलाड़ियों ने जीता है अगर इनकी बात करें तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता हुआ है आपका गोल्ड मेडल। बाकी रवि कुमार दहिया ने जीता हुआ है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक, जो कि कुश्ती से संबंधित है। भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने भी रजत पदक जीता। बाकी बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता पीवी सिंधु ने। बॉक्सिंग में जीता लवलीना बोरगोहन ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। और भारत की हॉकी टीम ने कांस्य मेडल जीता हुआ है। और बाकी कुश्ती में बजरंग पूनिया ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। तो हॉकी टीम ने यहाँ पर तो कांस्य जीता हुआ है, लेकिन बाकी क्या है आपको कि जो आपके अब तक कुल 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है, यानी कि सबसे अधिक जो गोल्ड मेडल किसी खेल में जीते हैं भारत ने, तो वो जीते हुए हैं हॉकी की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी हुई है। तो अगर हर्षचरित की बात करें पुस्तक की, तो ये बाणभट्ट जो थे, हर्षचरित बाणभट्ट वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहे हुए थे, यानी कि वर्धन वंश से संबंधित थे, यानी कि वर्धन वंश हो जाएगा जिससे इनका संबंध था। बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने हर्षचरित लिखी। और ये हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन की लिखी गई एक तरह की जीवनी है, जो कि उनके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो ये इनको पुष्यभूति वंश भी आपका कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर और जो लिखने वाले हैं राइटर, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा। मेघदूत अगर कभी पूछा जाए तो कालिदास ने लिखा। मतव विलास प्रशसन की बात करें तो ये महेंद्र बर्मन ने लिखा। रत्नावली की बात करें तो ये हर्ष ने लिखा हुआ था। तो इस तरह से आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि मनरेगा एक्ट कितने दिनों के काम करने की अनुमति देता है एक साल के अंदर, ये क्वेश्चन था। तो जो मनरेगा होता है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है, जो कि 2005 में शुरू किया गया था। इसके तहत क्या होता है, 2005 में इसका अधिनियम आया हुआ था, लेकिन शुरुआत इसकी 2006 में की गई थी। और इसमें क्या होता था कि एक साल के अंदर 100 दिनों का काम दिया जाता था और रोज़ के 100 रुपये भी दिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ अधिवेशन यानी समझौता किस वर्ष हुआ था। तो अगर लखनऊ समझौता की बात करें तो लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसमें क्या था कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग, इनके बीच में समझौता हो गया था। और इसमें बात करें तो 1916 के लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। इनका जो बंटवारा हुआ था वो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इनका बंटवारा जो अलग अलग हो गए थे, गरम दल नरम दल की अगर बात करें तो वो सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका है योजना से रिलेटेड कि जो आपकी पोषण 2.0 योजना है वो किससे संबंधित है। तो जो मिशन पोषण 2.0 एक एकीकृत पोषण आपका कार्यक्रम होता है। इसके तहत क्या होता है कि आपको जो आपकी गर्भवती महिलाओं को दुग्धपान कराने वगैरह हैं, उनको यहाँ पर कुछ पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। ये जो है आपका एकीकृत बाल विकास योजना यानी कि ICDS आंगनवाड़ी के तहत इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे हम लोग, लेकिन उससे पहले क्या करना है कि अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जुड़ जाएं। हर तरह की अपडेट और PDF वहाँ पर मिलती रहेंगी। उसके साथ ही आपको क्या करना है कि अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो वो कर दें, बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन में वापस आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि बेस्ट एक्ट्रेस का जो बाफ्टा अवार्ड था, बाफ्टा क्या होता है, बाफ्टा आपका ब्रिटिश अवार्ड एक तरह से, तो ये 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस को किसको दिया गया। तो देखिए सभी की बात कर लेंगे। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया था द पावर ऑफ डॉग थी, जिसने कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यहाँ पर जीता हुआ था। बाकी सर्वश्रेष्ठ अगर निर्देशक की बात करें तो ये भी द पावर ऑफ द डॉग जैन कैंपियन को जीता हुआ था। बाकी अगर अभिनेता पूछा जाए तो विल स्मिथ को दिया गया था किंग रिचर्ड के लिए। और अभिनेत्री पूछी गई थी जो कि जोआना स्कैलन हो जाएगी। बाकी उत्कृष्ट जो ब्रिटिश फिल्म रही हुई थी वो बेलफास्ट हो जाएगी। और एनिमेटेड फिल्म में एनकैंटो रहा हुआ था। तो ये सारे याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय आता है। तो सतलज अगर काली नदी की बात कर ली जाए तो कुमायूं हिमालय होता है, जो कि सतलज और काली नदी के बीच में आता है।
बाकी अगर काली और तीस्ता नदियों के बीच में बात कर ली जाए कि काली और जो तीस्ता नदी होगी उसके बीच में क्या आएगा, तो उसके बीच में आता है नेपाल हिमालय, यानी कि इसीलिए भारत और नेपाल में जो है जो आपकी बीच में बाउंड्री शेयर होती है यानी कि रेखा होती है वो काली नदी ही शेयर करती है। बाकी सतलुज और काली नदी अगर आपसे पूछा जाए कि सतलुज और काली नदी के बीच में क्या होगा, तो वो कुमायूं हिमालय हो जाएगा जो कि पूछा जा चुका है। बाकी तीस्ता और दिहांग नदी पूछ ली जाए, तीस्ता दिहांग नदी पता होगा उत्तर पूर्वी राज्यों में आती है, तो वो असम हिमालय के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी किस राज्य में बहती है। तो ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से उत्पन्न होकर सतपुड़ा पर्वत क्षेत्रों के माध्यम से आपकी प्रवेश करती है महाराष्ट्र के खानदेश पठार के अंदर। वहीं आपके साथ साथ ये गुजरात में भी रहती है, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आपका होगा। और एसएससी सीजीएल में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तापी नदी का उद्गम है इनमें से किस राज्य में नहीं बहती। आपको राजस्थान दिया था, महाराष्ट्र दिया गया था, मध्य प्रदेश था और उसी में एक दिया हुआ था शायद आपका गुजरात। तो जो गुजरात वाला सीन है यहाँ पर आपका कट हो जाता है, वहाँ पर तापी नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जो कि एक भारतीय राजनीतिज्ञ रही हुई थी और 1966 से लेकर के 1977 तक 1980 तक ये रही हुई थी प्रधानमंत्री, और 1980 में इनकी हत्या तक भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ था। और इन्हीं के समय में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1976 में, जिसमें कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे जो कि मूल संविधान में नहीं थे। इसके साथ ही अगर बताएं तो आपका 2002 में 86वां संविधान होता है और 86वें संविधान के अंतर्गत जो है यहाँ पर क्या हुआ था, 86वें संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया था जो कि शिक्षा का अधिकार रहा हुआ था। नेक्स्ट देखिए रिपीट हो गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो विधि के समक्ष समता होता है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 होता है कि आपका धर्म, जाति या लिंग भेद नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 16 जो होता है रोजगार की समानता देता है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, बिल्कुल माइंड में रखना है इन्हें। नेक्स्ट है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता हुआ था। तो कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो ये पहली महिला थी पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक के अंदर कोई भी पदक जीता हुआ था। तो ये 2000 के ओलंपिक में जीता हुआ था। तो यहाँ पर बात करें तो ये 2000 में जीता हुआ था और ये ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, क्योंकि ये ओलंपिक का नाम से याद रखा जाता है कि सिडनी ओलंपिक था, यानी सिडनी ओलंपिक में जो हुआ था, सिडनी ओलंपिक 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता हुआ था वेट लिफ्टिंग के अंदर, जो कि आपकी बात करें पहली भारतीय महिला बनी हुई थी। इसी के बाद अभी वेट लिफ्टिंग में यानी कि वेट लिफ्टिंग की बात हुई है तो मीराबाई चानू भी होगा। मीराबाई चानू ने भी वेट लिफ्टिंग के अंदर ही 2020 में रजत पदक अपने नाम कर लिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कारण बेरी बेरी रोग होता है। तो जो बेरी बेरी रोग होता है वो विटामिन B1 के कारण होता है, यानी बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग होता है, जिसे कि थाइसिन की कमी भी, थायमिन की कमी भी कहा जाता है। विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो ये रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से जो है रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको बता चुके हैं, थायमिन होता है, यह पानी में घुलनशील होता है और B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो ये विटामिन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। आगे और बता दें थोड़े विटामिन से जो आपके बाकी की बात करें, जैसे कि आपका विटामिन जो B2 होता है, B2 का नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 की बात करें तो ये नियासिन होता है। विटामिन B6 की बात करें तो ये पायरिडोक्सिन होता है। तो विटामिन में B12 तक आपके होते हैं। देखिए विटामिन जो B7 होता है वो बायोटिन होता है, जैसे कि बालों में आपका होता है, यानी कि बालों में जब कमी होता है आपका उसके अगर पूरी करना होता है तो देखिए आपको बायोटिन के कैप्सूल या टैबलेट दिए जाते हैं, बायोटिन कंपनी से ही आते हैं। तो वो आपका B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। B9 की बात करें तो इसका नाम फोलिक अम्ल होता है, यानी फोलिक एसिड होता है। और B12 की बात करें तो ये साइनोकोबालामिन होता है, B12 का रासायनिक नाम, ये भी पानी में घुलनशील होता है। बाकी और हैं, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। बाकी विटामिन के पूछ लिया जाए तो विटामिन के आपका होता है पाइलोक्लोविन होता है
और उसका विटामिन के आपका वसा में ये घुलनशील होता है, तो आपको याद रखना है। तो इस तरह से क्या होता है कि विटामिन जो आपका के होता है रक्त के थक्का जमाने में आपका सहायक होता है, और कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको करवाएं। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस जीके और इंग्लिश का भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।